दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो रोज हजारों से होती है। राधे राधे, सभी को डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ धनु राशि, जो खुद एक गुरु की राशि है, बृहस्पति है उनके स्वामी। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, वो पॉजिटिव वे में भूचाल आपका आने वाला है। ट्रांजिट हो रहे हैं गुरु, गुरु के साथ मंगल, बुध, शनि और शुक्र, वो आपको भर के देने वाले हैं। मंगल, बुध, शुक्र, शनि और गुरु की जो युति बन रही है, अप्रैल मंथ आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सारी नेगेटिविटीज भी मिलेंगी। वो नेगेटिविटीज इसलिए क्योंकि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और रात को सोते नहीं हो, तो आपका रात को ना सोना वो भी एक नेगेटिव चीजें हैं। जो लोग आपके बारे में कुछ सोचते भी नहीं है, आप वो भी सोच लेते हो। क्यों परेशान हो धनु राशि वालों? आपके गुरु हैं बृहस्पति, तो एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में एक गुरु होता है, हमें वो एक दिशा दिखाते हैं। जब हमें एक ट्रैक मिल जाता है तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ कि पीली चीजों का जितना आप दान करोगे तो धन धान्य की आपको आपके घर में बरसात होगी। अगर धन की कमी रह रही है तो पीली एक गांठ होती है जिसको वो बोलते हैं हल्दी, तो वो सूखी हल्दी होती है पीली गांठ वाली, उसको जेब में रखो आप जब भी बाहर जाओ। और 4 लौंग और कपूर वो अपनी जेब में रखो, तो कोई भी काम आपका नेगेटिव नहीं होगा। बहुत जल्दी आपको नजर भी लगती है। धनु राशि वालों, आपके जीवन में जो मंगल ट्रांजिट हुए हैं वो कई बार आपके रिश्तों में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये चंद्र राशि के आधार पर है, लगन साइन से भी आप देख सकते हो, नाम से भी आप देख सकते हो। तो 3 बार आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसे आप प्रेम करते हो, जिसके साथ आपकी शादी हुई है। अगर पार्टनर दूर चला गया है या फिर मेल फीमेल जैसे भी है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लिविंग में रह रहे हो, जैसा भी आपका जिसके साथ रिश्ता है और जिसके बारे में आपको जानना है, उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और क्लेम कर दीजिए 1111। क्लेम कर दीजिए 1111 और उस व्यक्ति का, उस पर्सन का आप नाम लीजिए कि आपकी लव लाइफ में वो पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, क्या वो पर्सन आपके जीवन में वापस आएगा? क्या वो पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा? क्या वो पर्सन आपको अभी भी याद करता है? क्या वो भूल चुका है? यूनिवर्स बताएं। मेरे व्यूवर्स के जो भी प्रॉब्लम है, उस पर्सन के दिल की बात, उस पर्सन के दिल की बात, उस पर्सन के दिल की बात, यूनिवर्स बताएं उस पर्सन के दिल की बात। क्या सोच रहा है वो पर्सन? क्लेम कर दीजिए 1111। क्या वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है? क्या वो पर्सन आपके जीवन में वापस आएगा? कोई पास्ट की एनर्जी थी, आपका कोई रिलेशनशिप था, ऐसा कोई पास्ट का जो आप नहीं भूल पा रहे हो। बहुत दर्द मिला है, बहुत ही दर्द। आपको इतना धोखा मिला है क्योंकि आपने बहुत दिल से चले, वो पर्सन ने आपको बहुत धोखा दिया है। कि पास्ट की ऐसी एनर्जी है आपके पास, ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आपने अपने रिश्तों में बहुत वर्क किया। उस रिश्ते को टूटने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, बट आप उस पर्सन को नहीं भुला पा रहे हो। बाहर पुरानी चीजों से आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप नई चीजों को नहीं आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। पर सडन आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आप लिविंग में रह रहे हो, जैसे भी है, एक चमत्कार होगा। ये ध्यान से रीडिंग को देखो, इस कार्ड को देखो। ये मैजिक है। मैजिक क्या होता है? जादू। तो आपके जीवन में सडन एक ऐसा जादू आएगा क्योंकि आपके मन में ना वो पुरानी चीजें, पुरानी शादी जो आपकी टूटी है, वो पुराना प्यार, उसका धक्का एकदम से अंदर से लगा हुआ है। तो अब ना एक विश्वास नहीं हो पा रहा, आपको अपने पे भी विश्वास नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में क्या कमी है, ऐसी चीजें ना अपने आप में ढूंढ रहे हो। बट ये सडन, ये देखो गुरु ट्रांजिट हुआ है। गुरु क्या है?
मैंने अब पहले ही बोला था कि पीली चीजों का दान किए, तो पीला ही कार्ड आया है ये। तो जितनी पीली चीजों का दान, केलों का दान करोगे, अगर केले आप पेड़ मंदिर में लगवाओगे, ठीक है, पीला झंडा आप मंदिर में लगाओगे, दान करोगे, तो बहुत सारी चीजों का आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो गुरु जैसे आए हैं ना, तो गुरु आपको क्या मोटिवेट करेंगे? गुरु ना एक ज्ञान देते हैं, नेम फेम बढ़ाते हैं आपके करियर में और आपके आगे बहुत सारी चीजों में। गुरु बहुत जब आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिट होते हैं, तो बहुत कुछ देते हैं। तो गुरु ना सडन आपके जीवन में ना वो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। एकदम से जो रिश्ते आपका टूटा है, जिसको नहीं भुला पा रहे हो, सडन वही व्यक्ति जीवन आपके जीवन में वो वापस भी आ सकता है, और नई आप नया प्यार, नया क्रश आपके जीवन में वो आएगा। अगर जिनकी शादी, जो शादी की वेट कर रहे हैं, शादी होगी। जो कोई भी रिश्ते को लेकर, मतलब जिस पर्सन का आपने नाम लिया है, जिसे नहीं भुला पा रहे हो, बार बार वही पर्सन आपके जीवन में बार बार यादों में आ रहा है, आपकी मेमोरीज में आ रहा है, वो पर्सन भी आपको याद करता है, वो पर्सन को आप नहीं भुला पा रहे हो, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिश्ते काफी टूटे हैं। पर सडन एक ही मैं बार बार बोलूंगी कि आपके जीवन में एक मैजिक होगा। या तो वो पर्सन जिसने आपको धोखा दिया वो सॉरी फील करेगा, वो पर्सन वापस आएगा, या फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि जिन रिश्तों में आप टूटे हो, रोए हो, आपको विश्वास नहीं रहा, कोई व्यक्ति आएगा जो आपको भर के इतना प्यार देगा। तो आप ना अपना विश्वास बनाए रखें। देखियो, ये पांचों उंगलें अलग अलग हैं, तो इनका अलग अलग एक एक्टिविटीज होती है। तो हर चीज हर समय एक जैसा नहीं रहता है। जहां अंधेरा है वहां रोशनी आती ही आती है, और जहां रोशनी है वहां अंधेरा भी आता है। शनि के आ जाने से अनुशासन, डिसिप्लिन, शनि हमें एक रहने का ढंग और रिश्तों की पहचान करवाता है। राहु भी हमें रिश्तों की पहचान करवाता है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो काफी टाइम के पुराने रिश्ते होते हैं। वो पुराने लॉन्ग टाइम क्यों चलते हैं? क्योंकि हम एक आदत डाल लेते हैं और एक एडजस्ट करते हैं। तो जब हम एडजस्ट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं, बार बार उनकी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो रिश्ते आगे चलते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी हैं हस्बैंड वाइफ के, जो रिश्ते कहने को रिश्ते हैं, कहने को हस्बैंड वाइफ है, पर वो साइलेंट होते हैं घर में रहकर भी। अगर आप डिवोर्स नहीं दे रहे हो, तलाक नहीं दे रहे हो, तो घर में रहकर भी वो रिश्ता चलता है। एक दूसरे को बिना बुलाए भी वो रिश्ता दुनिया के दिखावे पे चलता है। तो वही बात बोल रही हूँ, भी सडन आपके जीवन में ऐसा कोई मैजिक आने वाला है, ऐसा कोई चमत्कार होगा कि जो भी आप लव लाइफ में अभी फेस कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी आपकी सॉर्ट आउट होगी। और विश्वास करना सीखिए, हमेशा हर एक इंसान एक जैसा नहीं रहता है। तो आपके जीवन में वो बहुत सारी खुशियां आएंगी, और पूरा ना एक पॉजिटिव रखना चाहिए, अपना ऑरा पॉजिटिव रखो। देखो, रोते रह जाओगे तो दूसरा इंसान आपके पास ना बैठेगा ना बोलेगा। तो रोना नहीं है, रोने से नेगेटिविटी आती है, तो रोगे तो आगे चीजें भी आपकी नेगेटिव चीजें आएंगी। पॉजिटिव रहना है। जो लोग आपको गिराने की सोचते हैं उनको बल्कि हंस के दिखाओ कि मैं आई एम फाइन। तो किसी के लिए बेमतलब का रोना, और जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, उस इंसान के लिए अगर रो रहे हो तो बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्योंकि इस टाइम के जो रिश्ते हैं वो क्या है, कंफर्ट वाले हैं। अपने कंफर्ट से आना है, अपने कंफर्ट से जाना है। तो ऐसे रिश्तों को आप लेट गो कीजिए, अपने दिमाग से निकालिए और आगे बढ़िए। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, आपकी जो करियर में क्या नया बदलाव आएगा। अगर आप जॉब की वेट कर रहे हो, जो बेरोजगार हैं, अभी जॉब नहीं मिली है, या फिर जिन्होंने बाहर की फाइल लगाई है, किसी चीज की वेट कर रहे हो, नए कॉलेजेस में एडमिशन की वेट कर रहे हो, और जैसा भी है, जो भी आपकी अपने जॉब को लेकर कोई सपना है, तो 3 बार आप नाम लीजिए और देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या नया गिफ्ट, क्या सरप्राइज आपके लिए है। पहले तो आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हो कि मैं जॉब करूं या बिजनेस, जॉब करूं या बिजनेस, कोई ऐसी दो चीजें। देखिए, अपने टैलेंट को बाहर लेकर आना है। आपको क्या आता है, जो आप दिल से कर सकते हो, उस टैलेंट को बाहर निकालो। तो जो चीज आप कर ही नहीं सकते उस चीज को मत, क्योंकि ये ना गुरु का साल है, अभी गुरु ट्रांजिट हुए हैं, तो गुरु ना आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके स्किल्स को, जिसमें ज्यादा स्किल्स हैं आपके, जिसमें ज्यादा आपकी लर्निंग है, तो वो उन चीजों को बाहर निकालो। जॉब के लिए, अगर आप अच्छी जॉब के लिए हैं तो आप अपनी जॉब के लिए कंफ्यूज मत हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर आप क्या सोच रहे हो कि मैं दो दो काम इकट्ठे कर लूं, ऐसा नहीं है।
जिसमें आप परफेक्ट हो वो चीज़ आप करो। बट अंदर ही अंदर ना मन में आपके ना लड़ाइयाँ चल रही हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो। जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर आपको ना एक नेम फेम सा नहीं मिल रहा, काम आप कर रहे हो, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपके जीवन में जो स्टेटस जो आपको चाहिए था कि हाँ कि आपकी कोई आपका बॉस आपको आपकी तरफ रहे, आपकी प्रेज करे, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। गुरु आपको नेम फेम दिलाएंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। इसलिए धैर्य रखें, जो चीज़ें आपके जीवन में है, जो चीज़ आपकी है आपको मिलकर रहेगी। बहुत सैडनेस हो तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, अपने गुरु को रखिए ज़रूर, जिसे भी आप मानते हो। मेरे हिसाब से आपको गुरु है तो फिर राधा नाम जाप करना चाहिए। कोई किसी भी एक नाम को आप ध्यान लो, मेडिटेशन कीजिए, जिम ज़रूर जाए। ओवर थिंकिंग, नींद आ रही है आपको तो कभी आपको रात को नींद नहीं आती है तो दिन को सोते हो, तो ऐसी चीज़ें ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, राहु भी डिस्टर्ब करेगा। तो उस चीज़ को समझना है। जब हम अपने ग्रहों को, प्लैनेट्स को समझ लेते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। गुस्सा देखो, अगर कोई आपको बताएगा आपको गुस्सा बहुत आएगा, तो वही चीज़ आप रिपीट में करोगे भी, हाँ मतलब उस चीज़ को नहीं समझोगे। प्लैनेट्स को जब हम क्लियर करते हैं ना, तो एक बात बताते हैं कि ये चीज़ है, इस चीज़ का प्रिकॉशंस ले लो, ठीक है। तो वो अगर गुस्सा आएगा तो गुस्सा आपको अपना पीना है, कंट्रोल करना है। गुस्से से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसका हमें पछतावा होता है। तो गुरु आपको ना आगे बढ़ाएंगे। मंगल आपके रिश्तों को खराब भी करेगा। खराब कैसे? कि गुस्सा आएगा। तो जहाँ बॉस को नहीं समझोगे, जहाँ वो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा मिसबिहेव हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल करना है। गुस्सा तो आएगा ही क्योंकि शनि भी साथ में है। बट शुक्र और गुरु ये आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देगा। आपको कोई ऐसा काम मिल जाएगा तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। आपकी फैमिली में से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, बच्चों की जो चिंता लगी हुई थी उसकी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये पूरा जो अप्रैल मंथ है ये ओवरऑल अच्छा है। बट नेगेटिव एक चीज़ क्या है, ओवर थिंकिंग हाँ नहीं करनी है आपने। अगर ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी करोगे तो फिर देखो नेचुरली ये चीज़ आपके साथ गलत हो जाएगी। तो गुस्से पे कंट्रोल करना है, रिश्तों को मजबूत बनाना है। सबसे बड़ी बात, एक ही बात मैं बोलूँगी कि जब रिश्ते हमारे हैं तो हमें सुलझाने हैं। अगर हम किसी थर्ड पार्टी को बीच में डाल लेते ना, चाहे वो कोई भी है, वो हमेशा थर्ड पार्टी की बातों में आओगे, तीसरे व्यक्ति की बातों में आओगे तो रिश्ते खराब होते ही जाएंगे। तो इसलिए आपके रिश्ते अपने हैं। अगर आपके मन में कोई चीज़ें चल रही हैं, अपने पार्टनर के साथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर मन ही मन में रखोगे ना तो फिर रिश्ते खराब होते हैं। तो रिश्तों में समझौता नहीं करना है। रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। हैप्पीनेस लेके आओ, दिल की बातें बताओ। जहाँ अपनी कमियां हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं ना तो रिश्ते बहुत मजबूत बनते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब बहुत रेयर होता है। तो हमेशा हम अपनी, नहीं मैंने सही किया, मैंने सही किया। तो अगर रिश्तों को बचाना है तो उस बात को भूल जाओ। तो अगर बात की अहमियत ज़्यादा है तो फिर उस रिश्ते को भी भूल जाओ। बैलेंस हमने ही करना है। तो अपनी पॉजिटिविटी और जिसे बोलते हैं कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है। पुरानी चीज़ें अगर पकड़ के रखोगे तो फिर दुखी ही रहोगे। आपको मेरी वीडियो रीडिंग कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लीजिए। और मैं लाइव भी आती हूँ। जब मैं लाइव आती हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। तो 7 बजे इवनिंग का मैं एक टाइम रखूँगी कि मैं लाइव आऊँ, ताकि बहुत सारे डीएम आते हैं कि मैम आपकी फ़ीस कितनी है, क्या है। उस टाइम तो फीस आपको ज़्यादा लगेगी, बट अगर मैं सुपर चैट के अकॉर्डिंग मैं लाइव आती हूँ तो जो भी आपके मन के सवाल होंगे, करंट अफेयर मतलब करंट फीलिंग होगी पार्टनर की, अगर पार्टनर के साथ आपकी शादी कब होगी, जो भी आपके सवाल होंगे तो वो मैं आपको आंसर दे सकती हूँ। तो इसलिए मेरी लाइव में ज़रूर आएँ ताकि आप अपने सवालों के जवाब ले सको। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने पार्टनर का नाम और फर्स्ट लेटर ज़रूर सेंड कीजिए ताकि आप इस वीडियो के साथ रेजोनेट हो सके और कनेक्ट हो सके। राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स की बहुत वैल्यू है, बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है। राधे राधे।